एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फटाफट से अभी कर रही हूँ घर का काम, क्योंकि मुझे यहाँ घर का सारा काम कंप्लीट करके खाना पीना एवरी जो भी छोटा मोटा सब काम करके फिर मुझे निकलना है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाने से पहले पापा के लिए, भाई के लिए खाना पीना बना के रख के जाऊँगी, मोलू के लिए और मेरे लिए लेके जाऊँगी। और मम्मी को अभी ना हॉस्पिटल में जो खाना आता है ना वही देना अलाउड है। घर का खाना अभी डॉक्टर ने मना किया है, तो अभी मम्मी के लिए कुछ नहीं ले जाएंगे। जूस के लिए भी डॉक्टर ने कहा है कि अभी उनको घर का कुछ भी नहीं देना है। जो भी खाना दिया जाएगा वो हॉस्पिटल की तरफ से ही दिया जाएगा। अहमदाबाद के हॉस्पिटल्स जो है ना, वहाँ की बस ये फैसिलिटी इतनी अच्छी है ना कि आपको अगर आप एडमिट हो ना तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, खाना पीना दवाई वगैरह सब कुछ। बस आपका जो आयुष्मान कार्ड होता है ना वो होना कंपलसरी होता है। तो इसमें क्या है कि मम्मी का जो पूरा इलाज है ना वो उसी के थ्रू हुआ है। और जो भी सर्विस है हॉस्पिटल की वो मैं आपको दिखाती हूँ जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। तो बस काम वाम करके फिर मैं निकल गई। सुबह ही सुबह अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम है ये, 7 साढ़े सात के करीबन कुछ हो रहे होंगे। तो मैं निकल चुकी हूँ और मोलू को मैं अपने साथ लेकर आती हूँ और साथ लेकर जाती हूँ, क्योंकि वो मेरे बिना घर पे रहता ही नहीं है, तो उसको मुझे अपने साथ ही रखना होता है। तो बस अब हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल। और मेरे घर से हॉस्पिटल ये बहुत ज़्यादा दूरी पर भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं है। तो काफ़ी है ना, आना जाना तो खैर हो ही जाता है। और बस अभी हम लोग लिफ्ट से नीचे उतरे और जा रहे हैं दूसरी लिफ्ट की तरफ, और फटाफट से मैं पहुंच जाऊंगी मम्मी के पास। तो मैं जब भी आती हूँ ना तो मैं यहाँ पे एक वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल बड़ा अच्छा लगता है, नीट क्लीन। आपको कहीं भी ऐसा देख के नहीं लग रहा होगा कि मैं हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यूपी में और आगरे में ना हॉस्पिटल की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। और आने के बाद फिर मैंने मम्मी को नहलाया, मम्मी के बाल वगैरह सही किए। और अब पता है क्या है कि अब काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ रहते रहते, तो मम्मी को ना अब पानी, जूस और हल्का खाना सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। हॉस्पिटल में ना मम्मी को 4 टाइम जूस दिया जाता था स्टार्टिंग में, ताकि मम्मी के जो है ना पेट की सफाई हो सके और थोड़ी सी ताकत आ सके, एनर्जी आ सके। और वो अपने हिसाब से ही जूस देते हैं, क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के हिसाब से ही सारा खाना पीना हॉस्पिटल की तरफ से ही था, टेबलेट वगैरह भी। तो अभी मम्मी को नहला दिया, कपड़े चेंज कर दिए, बेडशीट भी चेंज कर दी, और मैं आई अब सारी चीज़ सारी चीज़ें सेट करूँगी। उसके बाद मम्मी को दवाई दे के ना मैं सुला दूँगी। और बस सारा दिन मेरा ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि मम्मी ज़्यादा देर बात भी नहीं कर पाती हैं, बहुत बहुत ज़्यादा स्लोली बोलती हैं, तो उनसे बात करना भी नहीं हो पाता। बस मम्मी लेटी रहती हैं और मैं बैठी रहती हूँ। और अभी ना मम्मी के मैं बाल वगैरह सही कर रही थी, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि मेरे बाल ना बहुत बड़े हो गए, इनको काट देना। और कभी ना मेरी मम्मी के बाल कमर तक थे, काफ़ी बड़े बाल थे, और आज देखिए मेरे मम्मी के बाल कैसे हो गए। तो अभी बस मम्मी के बाल वगैरह मैंने अच्छे से टाई कर दिए, ताकि उनको गर्मी ना लगे और थोड़ा सा वो फ्रेश फील कर पाएँ। क्योंकि है ना, जब मैं आती हूँ ना मम्मी मेरा वेट करती हैं कि जब कब रिनू आएगी और कब ये सारे काम करेगी। और मम्मी के ना अभी एकदम लिप्स जो है ना एकदम ड्राई हो जाते हैं, और यहाँ पे नली लगी हुई थी ना, तो इस वजह से थोड़ा सा कट भी आ गया है। तो ये बोरोप्लस मैं वहाँ लगा देती हूँ, ताकि ये ना स्किन वो स्मूथ हो जाए, जो स्किन ख़राब हो गई है। और आज मैंने मम्मी को मोबाइल दिखाया पहली बार। आज काफ़ी दिनों बाद मम्मी ने अपना चेहरा देखा, मैंने उनको मोबाइल में वीडियो दिखाई, तो बोल रही थी मेरा चेहरा कैसा हो गया। मैंने कहा कोई ना मम्मी, आप बहुत जल्दी अच्छी हो जाओगी, तो अभी आप मम्मी की बातें सुनना। तो घरे ही नहीं कहती जन पे हमारा चेहरा बैठा चला गया। तबीयत सही नहीं है तो बैठे रहना, बहुत कमज़ोर हो गई हो तुम। और बहुत ज़रूरी कनाई करते हैं। पता है मेरा बस चलता ना तो मैं मम्मी के पास से कभी आती ही नहीं, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। लेकिन कहते हैं ना, शादी के बाद ना लड़की के हाथ में कुछ नहीं होता, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। वो गृहस्थी में, परिवार में इतनी ज़्यादा बंधी हुई होती है ना कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। और मेरे साथ तो ना नसीब ने इतना बड़ा खेल खेल रखा है ना, कि अब मैं हर चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर भी नहीं कर सकती। कि दुनिया तो ससुराल के लिए रोती है, मुझे तो मायके के लिए रोना पड़ता है। भगवान ना करे कि किसी लड़की के साथ ऐसा हो। तो ठीक है, मुझे तो आदत पड़ चुकी है अपनी परिस्थितियों के साथ झेलने की। और शादी से पहले तो बहुत ही ज़्यादा वैसी परिस्थितियाँ थी जो, ठीक है अब जो बीत गया सो बीत गया, जो आज है मैं तो उसमें जी रही हूँ। अब बस मैं यही सोचती हूँ कि चाहे ससुराल हो चाहे मायका हो, अपना जो फ़र्ज़ है वो बस पूरा कर दो, ताकि हम भगवान की नज़र में ना गिरें और भगवान के सामने हम ये ना कह सकें कि हमने ये गलती की।
तो मैं हमेशा पता है आप लोगों को भी यही कहती हूँ कि चाहे सास की तरफ से हो चाहे माँ बाप की तरफ से, अपना फ़र्ज़ पूरा कर दो। जैसा कि बस कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से अपनी नज़रों में कभी ना गिर पाऊँ। तो जो लोग मुझे पहले उल्टा सीधा बोलते थे कमेंट में, वो लोग शायद अब इन चीज़ों को समझेंगे कि एक लड़की के लिए इतना सब कुछ करना, फेस करना बहुत मुश्किल होता है। और सोशल मीडिया पे हर चीज़ शेयर करना वो हमारे संस्कार में नहीं है कि हम अपने व्यूज़ या फिर वो चीज़ें बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी बातें भी बोलें जो कि ना ही बोलें तो वो ठीक है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, वरना दिल में दर्द तो इतना है कि शायद बताऊँ तो वक्त कम पड़ जाएगा। पापा को दिखाऊंगी, बोलू कैसे सेवा कर रहा नानी की। शाबाश मेरा बेटा। ऐसी तेरी अम्मा बीमार हो तो अम्मा की भी कर देना है ना, करेगा ना अम्मा की? अच्छा बेटा है, सबकी करेगा वो। सबकी कर देगा मेरा बच्चा। तो मैंने रेगुलर वीडियोस तो शूट नहीं की थी, बस रोज़ एक एक क्लिप लेती थी तो सोचती थी चलो उसको एडिट करके डाल देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे रोज़ रोज़ वीडियो शूट करना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ऐसे पल होते हैं ना जिनको आप कैप्चर करके अपनी यादों में रख लो तो वो आपके पास हमेशा रहती है। वीडियो लेते ये वीडियो फोटो हमेशा अपने पास रखूँगी मैं। रो नहीं सकती, लेट हो जाऊंगी मम्मी, मेरी बस छूट जाएगी। ठीक है, मिलने का मन होगा तो आ जाऊंगी, और मिल के घर आके मिल जाऊंगी तुमसे। ठीक है, देखो ये यादें लेके जा रही हूँ, हमेशा यादें रहेंगी मेरे पास। चलो ठीक है। तो अब है ना हम लोग आ चुके और अभी रात के 11 बज रहे हैं। अभी है ना छोटे से एक होटल के पास ना एक ढाबा टाइप होता है, वहाँ पे बस ने स्टे किया था, किसी को खाना पीना खाना हो तो मैंने और मोलू ने यहाँ पे खाना खाया, क्योंकि मैं घर से कुछ भी लेकर या फिर मैं घर गई ही नहीं थी, मैं डायरेक्ट मम्मी के पास से ही फिर यहाँ आ गई थी हॉस्पिटल से ही। घर पे जाकर मैं करती ही क्या, जब मेरी मम्मी यहाँ पर थी तो अब वो मकान रह गया है मेरे लिए, अब वो कोई घर नहीं है, क्योंकि जहाँ मेरी माँ नहीं है वो उस चीज़ को, उस जगह को मैं घर बोल ही नहीं सकती, क्योंकि उस मकान को ना घर मेरी माँ ने बनाया था। और जब तक मेरी माँ है बस तभी तक उस मकान को मैं घर कह सकती हूँ। और उसके अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया ना तो फिर वो केवल एक ईंट पत्थर से बना हुआ एक मकान रह जाएगा केवल, और उसके अंदर हमारी माँ की यादें। इसके अलावा मुझे उस मकान से अब लगाव सा भी ख़त्म होता जा रहा है कि बस क्या ही बोलूँ। अब मैं अगर कुछ बोलूँगी ना तो मेरा गला भर जाएगा और मैं रोने लगूँगी, तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ ना ही बोलूँ। मैं जा रही हूँ अब अपनी मम्मी के घर से अपने घर, और मैं पिछले 10-12 दिन से मम्मी के पास थी हॉस्पिटल में। घर तो मैं मुश्किल से ही क्या 2 दिन के लिए गई, हॉस्पिटल में ही रहती थी, हॉस्पिटल में ही नहाना, कैंटीन में से खाना खाना। बस मैंने शायद घर में 1 या 2 दिन खाना खाया होगा, मैंने कैंटीन में ही सब कुछ किया, क्योंकि मैं मम्मी को छोड़ के जाती ही नहीं थी, मम्मी की जो कंडीशन थी। लेकिन आज जब छोड़ के आई हूँ तो मम्मी मेरी खाना खा रही हैं, चल रही हैं, काफ़ी अच्छी हैं। बस उनका वज़न कम हो गया है, 33 हो गया है, जो कि डॉक्टर ने बोला है कि 36 है ना, जो कि डॉक्टर ने बोला है 45 अराउंड करना है। और मैं चाहती मैंने ये सोच कर आई थी कि मैं अभी 10 दिन रहूँगी, फिर आरू के वैकेशन हो जाएंगे ना तो मैं दोबारा आ जाऊँगी। लेकिन मेरे पापा ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की ना मेरे लिए कि अब शायद मैं ना जाऊँ। और बस अब मुझे इतनी इस बात की तसल्ली है ना कि मैंने अपनी मम्मी की सेवा की, जिसके लिए जो सेवा नसीब वालों को मिलती है, तो मैंने वो सेवा की और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। और इस चीज़ से भी ज़्यादा इस चीज़ से खुश हूँ कि मम्मी मेरी सेवा से ठीक हो गई, इतनी जल्दी रिकवर हुई कि मुझे लगा था कि कम से कम 1-1.5 महीना लग जाएगा, लेकिन मेरी मम्मी 8 दिन में ही सही हो गई। उनके जो पेट के टाँके थे ना वो भी 16 टाँके थे, 16 में से 6 रह गए हैं, बाकी सारे मेरे सामने ही कट कर दिए थे। तो बस मुझे अच्छा लगा कि मैं गई और मैंने इतनी सेवा कर पाई।
बाकी का बाद में देखेंगे। 10 दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। बस अब मैं जा रही हूँ अपने घर, और 10 दिनों बाद आज मैं थोड़ी सी तैयार हुई, बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई, क्योंकि अब मैं मेरे घर जा रही हूँ। और उस शक्ल से जो आप मेरी इतने दिनों से देख रहे थे ना, उस शक्ल से नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने आज बस में ही ना अपने थोड़ा सा अपना हुलिया सुधारा। और बस में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं कोई भी टिकट करा के नहीं जा रही थी, मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था इतनी जल्दी लौटने का, लेकिन बस इमीडिएटली समझ लो या कैसे भी फिर मैं बस में आ गई। और बस काफ़ी अच्छी है, लग्जरी बस है, बस में लैट्रिन बाथरूम नहीं है। हाँ लैट्रिन बाथरूम नहीं है, वैसे ही काफ़ी लग्जरियस बस है, बहुत अच्छी बस है। ठंड लग रही है सही में। तो इसमें मेरी ना पूरी थकान उतर गई इस बस में 8 दिनों की, क्योंकि हॉस्पिटल में रह रह के परेशान हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन मम्मी के लिए वो सारी चीज़ें मैं बर्दाश्त कर रही थी, मुझे पता भी नहीं पड़ रहा था क्योंकि मम्मी पे ही पूरा फोकस था। और बस अपने जो दर्द है ना अपने मन का, नहीं बोलूँ मैं तो जाना, वो ना मैं बस अपने मन में ही रख रही हूँ, मैं किसी को नहीं बता सकती, सोशल मीडिया पे तो बता ही नहीं सकती। ठीक है चलो अब घर पहुँचते हैं और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो मैं ना शाम के 5 बजे बस में बैठ गई थी, और अब ये दूसरा दिन है, दूसरे दिन के सुबह के शायद 9 बजने वाले हैं और मैं अभी तक नहीं पहुंची हूँ। मैं घर पहुंची थी शायद 12 बजे के करीबन, क्योंकि इतना टाइम तो लग जाता है मुझे अहमदाबाद से यहाँ तक पहुँचने में। और वैसे तो मैं ट्रेन का सफ़र मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं वही पसंद करती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी कोई टिकट नहीं थी, ये अर्जेंट में ही मैंने जैसे बोला कि तुम टिकट कर दो मैं आ रही हूँ, तो अर्जेंट में फिर यही बस मिली। और ये भी इतनी एक्सपेंसिव बस थी ना, जब मैं घर आई ना मैंने जय को बोला कि जय बस बहुत अच्छी थी, तब उन्होंने बोला कि तेरी ये एक सीट की जो प्राइस है ना वो 5,000 रुपये से ज़्यादा थी। मैंने बोला कि हे भगवान तुमने इतनी महंगी टिकट क्यों करवाई, लेकिन बोल रहे थे कि फिर और कोई बस थी ही नहीं, और मैं काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो जय ने फिर अच्छी बस कर दी ताकि मैं एकदम रिलैक्स होकर आ जाऊं और मेरी सारी थकान उतर जाए। तो सच में रात में जब मैं और मोलू सोए ना तो पूरी थकान मेरी उतर गई थी। और बस अब मैं थोड़ी सी मोलू के साथ ना हंस रही थी, बोल रही थी, थोड़ा सा मस्ती कर रही थी। और पता ये सब मैं क्यों कर रही थी, ताकि मैं अपने आप को ना खुश रख सकूं, अपने आप को ही मैं चिल करना चाह रही थी, क्योंकि मैं अपनी उदासी जो थी ना वो ख़त्म करके घर जाना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जय मेरा लटका हुआ चेहरा देखें या आरू मेरा चेहरा लटका हुआ देखे। क्योंकि बस मेरे अंदर पता है एक चीज़ है कि मैं आप लोगों से इतनी बातें शेयर कर रही हूँ, वो भी थोड़ा सा इग्नोर यानी इधर उधर की बातें करके, मैं पूरी तरह से तो शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ना अपने मन की सारी बातें जल्दी इधर उधर शेयर नहीं करती, स्पेशली घर में तो करती ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई आपको पूरी तरह से ना समझे ना, तो फिर उसको आप पूरी बात ना ही बताओ तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जो आपका दर्द आप फील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी उसी तरह से आपकी फीलिंग्स को समझे या आपकी परेशानियों को बांट सके। तो कभी कभी ना हम कहते हैं अपने दर्द को हम खुद ही हील कर लेते हैं, तो भगवान ने मेरे अंदर ये ताकत दी है कि मैं अपनी परेशानियों को ना खुद ही अंदर हील करती रहती हूँ। मेरे हस्बैंड खड़े मेरे, ये रे बस ये रे। वो भाई है, मैं उसको नीचे कर ले जा रहा हूँ। बोतल गिर गई, पानी की बोतल ले लो। कैसे भगे भगे आए हैं पकड़ो सामान, चलो गली में आ गए। मम्मी का हाथ थैली में बंद हुआ है, देखा मैं मान जाएगा तू हो। अड़ गया। अभी हाथ हटा दे बेटा तो मैं फिर चली जाऊंगा ना। और क्या तो दोबारा भग गया, होटल बुक कर लेंगे 2-3 हज़ार का। मेरे पौधे कौन से सूख गए? सूख गया मम्मी, एक तो सूख गया। जादू बेटा सब तो एलोवेरा भी तो सूख रहा है, अंदर रखा है तब भी वो सूख गया। आरू ने ढंग से पानी नहीं डाला है, अब आ जाके अपने पौधों में पानी डालूंगी। और आते ही एक हाउसवाइफ की ड्यूटी, सब्जियां लो पकड़ो, ड्यूटी दे दी मेरी।